हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। भूल जाओ, अगर तुमने गलती से उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। क्यों भरी महफिल में राजकुमार ने सलमान खान की निकाल दी थी सारी हेकड़ी, और क्यों कहा अपने बाप से पूछना कौन हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार को आज भी उनकी बुलंद आवाज और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए याद किया जाता है। उसे कहीं देख भी लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत के खौफ से उड़ जाएगी। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। जितनी शानदार उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग किस्से उनकी जिंदगी के भी हैं। वो ऑन स्क्रीन ही नहीं, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता, बल्कि रियल लाइफ में भी अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। सोनू जिंदा चाहिए 24 घंटे के अंदर। एक बार तो नए नए हीरो बने सलमान खान उनसे उलझ बैठे। इसके बाद राजकुमार ने सलमान की एक झटके में सारी हेकड़ी निकाल दी थी। तो से बात नहीं करते। राजकुमार की तरह ही सलमान को भी बॉलीवुड में उनके एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। ऐसे तमाम किस्से हैं जब सलमान खान ने सामने वाले की बोलती बंद कर दी है। अगली बार जब जफर सुपारी टेलीफोन पे इंटरव्यू दे तो उससे कह देना कि हमने उसकी जमात और उसका नाम। हालांकि एटीट्यूड के मामले में अगर सलमान खान शेर हैं तो राजकुमार साहब सवा शेर थे। ये किस्सा आज से 31 साल पहले यानी 1990 के आसपास उस वक्त का है जब सलमान खान बॉलीवुड में नए नए हीरो बने थे। वैसे तो सलमान खान का डेब्यू फिल्म बीवी हो तो ऐसी से हो गया था। इस सजावट देखकर तुमको जो खुशी मिली है ना, उसका इनाम हमका मिलेगी चाहिए। हाँ, लाओ हमारा इनाम। जी चाहता है तुम्हें ऐसा इनाम दूं कि आइंदा मेरे कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत ना हो। लेकिन उन्हें पहचान 1989 में आई सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया से मिली थी। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान और भाग्यश्री जैसे नए चेहरों को लेकर फिल्म मैंने प्यार किया बनाई थी। दोस्ती का कुछ मैंने नो सॉरी नो थैंक यू ओके। इस फिल्म ने दोनों को ही रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। फरवरी 1990 में फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई थी, जिसमें सूरज बड़जात्या की पूरी फैमिली के अलावा सलमान की भी फैमिली और एक्टर राजकुमार को भी इनवाइट किया गया था। पार्टी में सलमान खान थोड़ा लेट पहुंचे थे क्योंकि सलमान ने उस वक्त नया नया स्टारडम देखा था और उन्हें नशा करने की भी आदत थी। ऊपर से यह सलमान की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी थी, तो इसमें वो ड्रिंक करके नहीं पहुंचते ऐसा भला कैसे संभव था। ड्रिंक के साथ ही सलमान को उस वक्त सक्सेस का भी नशा हो गया था। सलमान जब पार्टी में पहुंचे तो उस दिन उनका एटीट्यूड जरा हटके ही था। सलमान के वहां पहुंचते ही सूरज बड़जात्या ने सभी मेहमानों को सलमान से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं मेहमानों में से एक एक्टर थे राजकुमार साहब। दोस्तों, दरअसल राजकुमार साहब ने खुद सूरज बड़जात्या से कहा था कि मैं तुम्हारी फिल्म की लीड कास्ट से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सूरज बड़जात्या राजकुमार साहब को सलमान के पास ले गए। सूरज बड़जात्या को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह राजकुमार को नहीं पहचानते होंगे। जब सूरज बड़जात्या उन्हें लेकर सलमान के पास पहुंचे तो सलमान ने एटीट्यूड में पूछा, आप कौन? बस सलमान का इतना सा कहना था कि राजकुमार साहब ने उनकी सारी हेकड़ी एक पल में निकाल दी। फर्राना का खौफ, उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। क्योंकि राजकुमार साहब के एटीट्यूड से अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे स्टार्स भी नहीं बच पाए थे, तो फिर नए नए हीरो बने सलमान खान की क्या बिसात थी। राजकुमार साहब ने सलमान को याद दिलाते हुए कहा, बरखुरदार अपने पिता सलीम खान से जाकर पूछना कि मैं कौन हूँ। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राजकुमार की ये बात सुनते ही सलमान का सारा नशा पल भर में उतर गया। इसके बाद सलमान खान को अंदाजा हो गया कि उनसे काफी बड़ी गलती हो गई है। ये वो वाक्य था जिसके बाद राजकुमार साहब और सलमान जब भी कहीं टकराते थे तो सलमान उन्हें सबसे पहले जाकर मिलते थे। ये तो था सलमान खान और राजकुमार साहब की पहली मुलाकात का किस्सा, जो जगजाहिर है, जिसमें राजकुमार साहब ने सलमान खान की एक गुस्ताखी पर अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया था। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
वहीं सलमान खान संग उनकी आखिरी मुलाकात भी काफी मार्मिक है, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल सलमान खान उस वक्त राजकुमार साहब से मिलने उनके घर पर पहुंच गए थे, जब लेजेंडरी एक्टर काफी बीमार थे। उस रोज में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। खबरें थी कि उन्हें कैंसर है। जब इस बारे में सलमान खान को पता चला कि राजकुमार साहब की हालत बेहद नाजुक है और वो बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने वक्त तक नहीं देखा और देर शाम उनके घर जा पहुंचे। सलमान खान को राजकुमार साहब की फैमिली ने रिसीव किया। राजकुमार साहब ने अपने बेटे पूरब राज को पहले ही कह रखा था कि इंडस्ट्री में उनकी मौत की खबर पहले ही नहीं फैलनी चाहिए जब तक कि उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए। ऐसे में सलमान खान राजकुमार साहब से मिलने उनके घर तक आ पहुंचे। राजकुमार साहब की बात का खास ध्यान रखते हुए उनकी फैमिली ने सलमान खान को राजकुमार साहब से मिलने से मना कर दिया, लेकिन सलमान खान ने जिद पकड़ ली और इमोशनल होकर कहा कि वह राजकुमार साहब को काफी ज्यादा मानते हैं और अपनी जिंदगी में उन्होंने हमेशा उन्हें फॉलो किया है। ये बात सुनकर राजकुमार साहब की फैमिली पिघल गई और सलमान को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। इसके बाद जब सलमान खान राजकुमार साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुपरस्टार राजकुमार साहब एक कमरे में अकेले लेटे हुए हैं, बेहद कमजोर हो गए हैं। जब सलमान ने बताया कि वह आए हैं तो राजकुमार साहब की आवाज तक नहीं निकली। उन्हें बोलने में काफी परेशानी आ रही थी। एक वक्त था जब राजकुमार साहब की आवाज गूंजा करती थी। हम खैरात नहीं लेते बीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। आज उनकी आवाज गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे में सलमान ये देखकर काफी दुखी हुए। जब राजकुमार साहब बात करने में असमर्थ हुए तो सलमान अपना कान राजकुमार साहब के मुंह के पास ले गए। राजकुमार साहब ने जब सलमान खान के लिए कुछ बातें कही तो उन्होंने लेजेंडरी एक्टर की उन बातों को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लिया। राजकुमार साहब ने मरने से 13 दिन पहले सलमान के कान में कहा था कि मुझे कई लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया कि एक लड़का नया नया आया है, काफी बढ़िया काम करता है, वह अच्छी फिल्में करता है और कभी भी पैसों के लिए किसी भी फिल्म को साइन नहीं कर लेता। राजकुमार साहब ने आगे कहा, लोगों ने मुझसे कहा कि वह लड़का लोगों की भी काफी तरह से मदद करता है। राजकुमार साहब ने कहा कि बेटा, कभी भी इस बात का एहसास लोगों को मत कराना। मदद का इनाम मिलने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है, फिर वह एक सौदा बन जाता है। राजकुमार साहब की ये बात सलमान ने हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध ली। दोस्तों, 70 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके राजकुमार साहब का 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, राजकुमार साहब ने मदर इंडिया, पैगाम, तुम्हारा ही तो भाई हूँ। तो है रतन। अरे देख, शहर में बड़े बड़े धनवानों के छोकरे पड़ते होंगे, लेकिन मेरे रतन से दादी ले जाए ऐसा कोई मामला नहीं है। घराना, चलो मेरी आंखों में धूल मत झोंको। पापन, क्या कहा? पापन? हाँ पापन, तुम शहर में पूजी हुई छुरी हो। ये घर बाप की बस्ती है, यहाँ रहने वाला दिल एक मंदिर। कि तुम वाकई मुझ पर विश्वास रखती हो। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। वक्त, घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमराज, नीले गगन पे चले, धरती का प्यार पले। नीलकमल, काजल, मैं कहता हूँ कि छोटो, छोटो, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये मेरे हाथों से आज नहीं बच सकता। ये मेरे हाथों से आज नहीं। हीर रांझा, है तो उसको खोना मौत है, और कुछ इसके सिवा मेरी फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। राज तिलक, ले जाओ इन्हें। कौन है इस बगावत का सरदार? बोल नमकराम, बोल। मेरी जान बख्श दीजिए। मैं पकीजा, ये किसी दलदल पर कोहरे से बनी हुई हवेली है जो किसी को पनाह नहीं दे सकती। ये बड़ी खतरनाक जगह है। धर्म काटा, ला रोटी ला। अरे आज ज्वाला की जंजीरें खुल गई। आज मैं उसे अपने हाथ। मरते दम तक। किस बात का? राणा की दौलत पर राणा के हर आदमी का बराबर का हक होता है, और फिर तुम तो राणा के जिगर के टुकड़े हो। जंगबाज, यहाँ जेल की सलाखें नहीं, यहाँ हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे पर हमारे जाने पर फड़फड़ाते हैं। मुझे साजिश, जो अपने दोस्त को अपनी सीने से लगाने के लिए आगे बढ़ते थे, आज वही इस हथकड़ी के जरिए उसकी गर्दन तक पहुंचे। भाई भाई का खून कर सकता है, तो क्या दोस्त दोस्त को गिरफ्तार नहीं कर सकता? दोस्त ने दोस्त को हथकड़ी लगा दी, सक्सेना, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त खूनी नहीं है, खूनी नहीं है। सौदागर, विशाल की मौत के गम में शरीक होने गए थे हम,
और उसने हमें कत्ल के झूठे इल्जाम में जेल करवा दी, जेल। तिरंगा और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी महंगा रख सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। बेताज बादशाह, अगर सांप काटते ही पलट जाए तो उसके जहर का असर होता है, वरना नहीं। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते परशुराम। और जवाब जैसी फिल्मों में काम किया है। अब हम आए हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। अब वहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर। दोस्तों, सुपरस्टार राजकुमार साहब और सलमान खान की बॉन्डिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही और मज़ेदार किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ।